इनको हम अगर झारखंड सिनेमा का भीष्म पितामह कहें तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं अतिशयोक्ति नहीं, होगी। एकदम 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 तो सही बात। कि तोरी पाप कर कमाई से कफन भी मंजूर न के निकल जा। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप हमारे झारखंड के टाइम वाला जो दौर था और इस दौर में कितना बड़ा चेंज आ गया? चेंज तो बहुत बड़ा है और आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, आप जो दौर का बात कर रहे थे, मैं सेलुलाइड से 16 का एमएम से देखते हुए कैसेट का भी जमाना देखा, सीडी का भी जमाना, डीवीडी का भी देखा, डिजिटल का भी देखा, नए डिजिटल फिल्म के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सेदार भी बना। राइट। और अभी जितने डेवलपमेंट हो रही है हाई डेफिनेशन से लेते हुए नए तकनीक रेड तक का सारा को देख रहा हूँ, सबको समझ रहा हूँ। अब सब बढ़ रही आगे, ये सारा चीज को समझ मैंने देख और सब तो इसको अच्छा मानते हैं इस डेवलपमेंट को या भागीदार भी हूँ। ये बहुत अच्छा है। हम कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए क्या हुआ कि जब सेलुलाइड था जमाना, उसे हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने मेरे यहाँ इंडस्ट्री को कह दीजिए तो था ही नहीं। हमको उसके लिए बाहर से सारे टेक्नीशियन लाने पड़ते थे, सारे से हम केवल एक्टर लोग होते थे यहाँ पे। वो डायरेक्टर भी वहीं का, टेक्नीशियन भी वहीं का, रील भी वहीं पे, कैमरा भी वहीं पे, और क्या कहते हैं उसका लैब प्रोसेसिंग भी वहीं पर। मैंने बाहर या तो मद्रास जाइए, मुंबई जाइए, कलकत्ता जाइए, यही होता था। जब ये डिजिटल का दौर आ गया, मैंने जब कैमरा इजी हो गया, जब पीडी कैमरा आ गया, तो एक तरह से न्यूज के लिए आया था, लेकिन वो हमारे लिए भी अच्छा हो गया। टेनिस बॉल जैसे के लिए, टेनिस के लिए था, क्रिकेट भी चल पड़ा, तो हमारे लिए सिनेमा हो गया। तो वो जब आ गया और ये एक्सपेरिमेंट सिद्ध हो गया कि मैंने हम सिनेमा बना सकते हैं और दिखा सकते हैं, तो वहां से जो डेवलपमेंट है वो झारखंड में अभूतपूर्व है। मैंने आप इसको एक गजब तरह का विस्फोट बोलिए, मैंने धीरे धीरे नहीं, वो 2 का 4, 4 का 16, 16 का 256 ऐसे का विस्फोट है ये। राइट। तो इसके लिए साथ साथ कंटेंट भी डेवलप करना पड़ेगा हम लोग को आगे चल करके। देखिए सर, धुरंधर ने पूरा सबको धो डाला। हाँ, इसमें बॉलीवुड का सारा फॉर्मूला उसने गलत साबित कर दिया और एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। तो आज वैसे ही ऑडियंसेस हैं। हाँ। तो कंटेंट को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, कंटेंट हमारे झारखंड में भरा पड़ा है। और जो बहुत से ऐसे मैंने राइटर मिल रहे हैं जो सेंसिटिव हैं, उनको मालूम है मेरा कंटेंट क्या और बना के ला रहे हैं। अब फिर धीरे धीरे क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम लोग सिनेमा किए ना, तो हम लोग सिनेमा किए तो मान लीजिए कि हम सोचते हैं थे सिनेमा, मैंने बच्चा हम लोग सिनेमा पर्दा पे लगाते थे मैदान में। उसके लिए यहाँ पे आते थे राय जी के पास डिस्ट्रीब्यूट, कृष्णा राम का डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योति पिक्चर्स, इस सब के पास सिनेमा लेकर सिस्टम में पर्दा में दिखाते थे। वहां से दिमाग सोचता था कि सिनेमा बनाना है, कैसे बनाना है नहीं मालूम, सिनेमा बनाना है तो कैसे बनेगा, तैसे बनेगा, तो वो जानते थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो संसाधन मिलते गए और धीरे धीरे वो बनता गया, वो फिर हमारे हाथ में आ गया। तो जब ये दौर का जो डेवलपमेंट करता है, तो अब जो लड़के आ रहे हैं ना, कोई एफटीआई से पढ़ा हुआ आ रहा है, कोई सीखकर आ रहा, और दौर इतना फैल गया कि इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है। हमारे पास वो भी नहीं मालूम था। स्क्रीन और आती थी एक ठो मायापुरी, ये सब देख देख के, और सिनेमा के संबंधी कुछ किताबें इधर उधर से किसी कॉलेज में लिया, कहीं कोई परिचित लोग दे दिया, उससे पढ़े हुए थे। पढ़ के तब इतना, अब तो बजाते सब चीज इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। तो इससे हमारे द्वारा दिया गया, मैंने हर पीढ़ी एक देता है। जैसे धनंजय तिवारी जी का पीढ़ी जब बढ़ के आया, तो 2010-12 सालों में जो डेवलपमेंट दिया, उसका बाद जब हम लोग जो डेवलपमेंट दिए, इसको आगे ले जाने के लिए अब योग्य और पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, इससे आशा बढ़ गई है। हमारा आदर्श रसूल के माने वाला बे। आपको देखता हूँ कि मतलब मुझे लगता है मेरे बाद आप ही हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। सर अपनी भी तारीफ कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, आप बहुत काम करते हैं। नहीं सर, मैं क्यों इनको भी भागते ही देखता हूँ, मैं हमेशा देख रहा हूँ इधर से। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपसे, झारखंड की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली, अनिल सिकदार के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। सर मैं कोई बोले कि इसमें नहीं है इनका नाम, तो वो सब मतलब सर, आप समझिए वो फेक है। सर मैं क्या बताऊं, ये मेरे परिवार में भी घुसे हुए हैं। एक मेरे बहनोई है, वो भी मतलब मैं जब बोलता हूं कि हमारे लिए काम नहीं, वो अनिल सिकदर करते हैं पहले से। वो यार हद हो गया यार, सब जगह अनिल सिकदर घुसे हुए हैं, जहाँ देखो। खैर, नो डाउट आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और आपको एक जगह जब आपके साथ दूरदर्शन करता हूँ, तो अब देखता हूँ वहां पे आप काम करते रहते हैं, साथ साथ आप कहीं और भी डील कर रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन इस फिल्म में आपने अपने दोस्त के ही पिता का किरदार निभाया। हाँ, देखिए मतलब डॉक्टर विजय प्रकाश आनंद आपके करीबी, बहुत क्लोज फ्रेंड, हम उम्र भी है, सब कुछ है, और शुरू से। तो ये रोल आपके लिए कितना मुश्किल था? मतलब यार इसको बेटा बनाना है यार। हाँ, जब पहला बार बोले सुनिए ना अनिल जी, हाँ, तो आपको हम अपने
पिताजी का रोल दे रहा है। तो बोले पिताजी दोनों तो बराबर दिखते हैं जी, पिताजी क्या होगा? तो बोले नहीं नहीं वही देते हैं, वही ठीक लगे, आप वही करिएगा। हमने ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर अपना प्रिपरेशन कुछ हुआ कि क्या करा जाए, तो उस हिसाब से तैयारी भी किए, थोड़ा समझे। और एक्टिंग तो हम ज्यादातर कैमरा के पीछे वाला आदमी है, नहीं सर, मेरा लेकिन बेसिक आप काम तो तो थिएटर आर्टिस्ट हैं ना सर, हाँ आप वो भी है, लेकिन करते हम रहते हैं। ज्यादा मजा आता है हमको कैमरा के पीछे वाला। तो हम कहेंगे कि ये पहला भी कैमरा के सामने जब आए थे मैंने फूल के, तो इन्हीं का फिल्म था वो, सोनी आई लव यू है, अच्छा संयोग। हाँ। वो जो एक्टर गया था वो जोना में उतर के ऊपर चढ़े तो उनका दम फूल गया, अच्छा तो वो कर नहीं पाए। तो हम उन्हीं का कुर्ता, वो पठान सूट पहन के, आज इतना लंबा चौड़ा आदमी का हम पहन लिए। अब पहन के अंदर जैकेट पहन के था, वो वाला सीन हम कर दिए। भाई अब तो लौट के तो रांची नहीं जाएंगे, यहाँ से टीम खत्म करके जाना है। तो वो किए, वहां से एक हुआ मेरा। उसके बाद फिर जब इस बीच में एक और एक फिल्म किए थे, उसका बाद ये बोले तो मतलब ठीक है अब करना चाहिए अब एक्टिंग भी थोड़ा। तब इनके कहने पे हम पिता का रोल किए और जितना कोशिश किए बेहतरीन रोल है इनका पिक्चर में। नहीं सर, मुझे गाली करनी पड़ेगी सर, देखिए पहला रोल देखिए सिर्फ जब ये बच्चा है तब मैं मुझ काली करके रहा हूँ। जब वो बड़े हुए तो मैं मुझ निकाला नहीं किया। क्या बात है, क्या ट्रांजिशन दे रहे हैं आपको। लेकिन क्योंकि जब मैं इनसे पूछा था कि सर मुझे आप क्यों एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का रोल दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका पेट निकला हुआ है, गाल फूला हुआ है, मतलब पूरा आप दिख रहे हैं कि खाते पीते वाले आदमी हैं। वो देख के लगता है। और आपको क्या लगता है कि क्यों हमको हाँ पिता का रोल क्यों दिए होंगे, क्या सोच के? यही बस लग रहा है कि कुछ मैंने अब चेंज कर लेंगे अपने आप को, यही हो रहा है। हमको लगता है कि गार्जियन की तरफ से बोलिए तो फिर सोचेंगे नहीं मेरा भी गार्जियन नहीं, हमको लगता है कि क्योंकि ये बहुत ही, मैंने क्या बोला सर कि ये मार्केटिंग के पर्सन है, मार्केटिंग पर्सन है, और इन्होंने कास्टिंग में भी बहुत मार्केटिंग लगाई है। इन्होंने अपने आसपास में सारे थिएटर वालों को जुटा रखा है। आप हैं, हम हैं, चांदनी है, दीपक चौधरी हैं, मनीष बारवार है, राकेश सर हैं, तो सबको सारे थिएटर वालों को इन्होंने जुटा रखा है। तो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, 20 सालों की स्ट्रैटेजी है इनकी। इस एंगल पे तो आप सोच रहे हैं तो सही में है ना, इनमें इनका वीरता का पुरस्कार जाता है।